दोस्तों, मैं डॉक्टर अमरिंदु कुमार। आज हम लोग के डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है हृदय के रोगियों में इको का क्या भूमिका है, इसको लेकर के। तो इकोकार्डियोग्राफी एक अल्ट्रासाउंड बेस्ड मशीन होती है जिसका आप यूज करके हार्ट के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि हार्ट की झिल्ली हो गई, हार्ट के मसल्स हो गए, हार्ट के भाल्व हो गए और हार्ट के जो नस होते हैं उससे संबंधित बीमारियों के बारे में आप जान सकते हैं। किसी को जन्मजात कोई हार्ट की बीमारियां हैं तो उसको भी आप इको से जान सकते हैं। लेकिन आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है मेरा, वो टॉपिक है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिनमें जो कोरोनरी आर्टरी वैसे आर्टरी को बोलते हैं जो हार्ट के मसल्स को, हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं, उसमें कई एक बार ब्लॉकेज हो जाती है जिसके कारण से पेशेंट को हार्ट अटैक की समस्या होती है। तो ऐसे पेशेंट में इकोकार्डियोग्राफी का क्या रोल है? तो हार्ट अटैक के पेशेंट, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के पेशेंट को ब्रॉडली हम लोग दो ग्रुप में बांटते हैं। एक को स्टेबल ग्रुप वाला पेशेंट बोलते हैं और एक को अनस्टेबल ग्रुप वाला पेशेंट बोलते हैं। तो अनस्टेबल ग्रुप वाले पेशेंट्स में आपको इको, रेस्टिंग इको में भी जब आप इको कराने जाते हैं किसी सेंटर पे, तो उसमें आपको अमूमन जो है वॉल मोशन का प्रॉब्लम या फिर हार्ट के जो पंपिंग पावर्स हैं, सिस्टोलिक डायस्टोलिक जो उनकी फंक्शन में आपको प्रॉब्लम्स दिखेंगे। लेकिन जो स्टेबल ग्रुप वाले पेशेंट्स होते हैं जिनमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज है पहले से, लेकिन ऐसे ग्रुप में यूजुअली आप रेस्टिंग इको करवाते हैं किसी सेंटर पे, तो आपको नॉर्मल इको की फाइंडिंग्स यूजुअली नॉर्मल्स मिलते हैं। तो उस बेसिस पे आप अपने आप को ये जज ना कर लें कि आपको किसी तरह की कोरोनरी आर्टरी डिजीज नहीं है। इसके लिए स्पेशल टाइप का इको होता है जिसको हम लोग स्ट्रेस इको बोलते हैं, उसका यूज करना पड़ता है वैसे पेशेंट्स को जानने के लिए कि हाँ, इनको रियली कोरोनरी आर्टरी डिजीज है या नहीं है तो उसकी सिविरिटी क्या है, उसका रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन, रिस्क एस्टिमेशन क्या होना चाहिए, रिस्क ग्रुप क्या होना चाहिए। तो ये सब आप स्ट्रेस इको से एक लमसम आइडिया लगा सकते हैं। तो मैं इसके अलावा बहुत सारे इन्वेस्टिव टेस्ट हैं, जैसे कि सीटी कोरोनरी एंजियो है या डायरेक्ट कोरोनरी आर्टरी एंजियोग्राफी है, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। उससे आप जान सकते हैं कि आपकी डिजीज सिविरिटी क्या है। तो इन शॉर्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको चलने में, सीने में दर्द की समस्या या सांस की तकलीफ हो रही है या धड़कन, चक्कर, बेहोशी की भी समस्या हो रही है, और अगर ये आपके कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज की वजह से हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में कई एक बार नॉर्मल रेस्टिंग इको जो आप करवाते हैं यूजुअली किसी लैब में जा करके, तो वो नॉर्मल मिलता है। उसके बेसिस पे अपने आप को डिजीज फ्री ना माने और अपने एक्सपर्ट डॉक्टर के कंसल्ट में जा करके और आगे इस तरह की बीमारियों को जानने के लिए, इसको और क्लियर करने के लिए और आगे क्या क्या जांचें होनी चाहिए, इस पे डिस्कशन करनी चाहिए और वो जांच करवा करके अपने बीमारियों को क्लियर करनी चाहिए और उसका प्रॉपर तरीका से इलाज करवाना चाहिए। थैंक यू फॉर दिस शॉर्ट डिस्कशन। मैं इस तरह के छोटे छोटे एजुकेशनल वीडियोस को लेकर के फिर से आपसे मुखातिब होता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।